हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वर्ण विक्षेपण होता क्या है, और इस पर आधारित इसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग, और इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण इसके फॉर्मूले हैं उसे पढ़ेंगे। तत्पश्चात लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझेंगे। तो वर्ण विक्षेपण कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है। क्या बोल रहा हूं, ये क्या है दोस्तों, श्वेत प्रकाश है। क्या है ये, श्वेत प्रकाश। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से विभाजित होता है देखते हैं। यदि मैं यहां पर से श्वेत प्रकाश को देखूं, एक्चुअल में ये जो लाइट है श्वेत प्रकाश, यदि मैं इसकी एक निश्चित दिशा की बात करूं तो उसे कायदे के हिसाब से सीधा ऐसा जाना चाहिए। बात क्लियर है। यदि मैं श्वेत प्रकाश की बात करूं तो श्वेत प्रकाश को यहां से टकरा कर इधर नहीं मुड़ना चाहिए था, वो किधर जाना चाहिए था, ऊपर की ओर सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। विचलित मतलब भटक जाता है। बात क्लियर है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से टकराता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है, और कितने भागों में भटक जाता है या फिर कितने भागों में बढ़ जाता है, 7 भागों में बढ़ जाता है, या फिर 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो कौन कौन से 7 रंग हैं, सबसे पहले याद रखना है हमको, बे जा नी हप्पी ना ला। मे भी हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, इस कारण मैं ऐसा लिख देता हूं। सबसे पहले आ रहा है दोस्तों बे जा नी हा पी ना ला। तो सबसे नीचे का जो रंग है वो कहलाता है बैगनी। क्या कहलाता है दोस्तों, बैगनी। ठीक इसके ऊपर का जामुनी, फिर नीला, देन इसके ऊपर का ह से हरा, फिर इसके ऊपर का पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। यदि आपसे पूछा जाए सबसे नीचे कौन सा रंग आपको नजर आता है वर्ण विक्षेपण के पश्चात, तो आप बोलेंगे बैगनी। सबसे ऊपर कौन सा रंग नजर आता है आपको, तो आप बोलेंगे लाल। बात क्लियर है यहां तक। तो मैं बताया कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। वो कौन कौन से रंग है दोस्तों, बैजानी हप्पी नाला। तो बै से क्या हो गया, बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, बैजानी, हप्पी से ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और लास्ट में आया ला यानी कि लाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है दोस्तों। आगे का कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित है, तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। अब मैं यहां पर बता रहा हूं दोस्तों किन किन किरणों को किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश प्रिज्म में भेजा जा रहा है, क्या बोल रहा हूं, जो प्रकाश यहां पर जो श्वेत प्रकाश है वो भेजा जा रहा है प्रिज्म में, तो जिस प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जिस प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है। अब ये जो श्वेत प्रकाश है वो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर बढ़ जा रहा है। ठीक है। तो जब कोई किरण अपवर्तक पृष्ठ से टकराता है उसके पश्चात जो किरण प्राप्त होती है, बात समझिए दोस्तों, ये जो आपको 2 पृष्ठ नजर आ रहा है, इस पृष्ठ को क्या कहा जाता है, अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तक पृष्ठ। तो जब श्वेत प्रकाश यानी कि जब आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है उसके पश्चात जो किरण हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है अपवर्तित किरण। क्या कहलाती है दोस्तों, अपवर्तित किरण। तो ये क्या कहलाएगी, जितनी भी किरणें सब क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक, ध्यान दीजिए, जब कोई किरण जिस माध्यम से आपतित हो रही है, जिस माध्यम से आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात भी यदि वह उसी माध्यम में हमें फिर से प्राप्त हो, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जो किरण आपतित हो रही है यदि वही किरण अपवर्तन के पश्चात फिर से कहां पर हमें प्राप्त हो रही है, वायु में प्राप्त हो रही है,
तो जो अंतिम तौर पर हमें किरण प्राप्त होती है और माध्यम भी जहां पर बराबर होता है, तो ऐसे किरणों को कहा जाता है निर्गत किरण। क्या कहा जाता है? निर्गत किरण। निर्गत किरण। बात क्लियर है? 10% समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जा रहा होता है तो उस किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। तो जब वह श्वेत प्रकाश अपवर्तन पृष्ठ से टकरा कर अपने अपने रंगों में विभक्त होता है, तब वह कौन सी किरण कहलाती है? अपवर्तित किरण। और अंतिम तौर पर जो किरण हमें प्राप्त होती है वो किरण क्या कहलाती है? निर्गत किरण। बात क्लियर है? अभी तक सिर्फ आप इतना ही समझिए, आगे अब हम लोग फॉर्मूला से डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसके हम लोग परिभाषा की ओर नहीं जाते, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट की ओर नहीं जाते, मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित पूछता है। ठीक है, तो इस कारण मैं जो अभी बता रहा हूं सिर्फ आप उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है ये दो प्रकार से बटा हुआ हमको नजर आता है, एक तो विचलन के आधार पर, दूसरा अपवर्तनांक के आधार पर। बात क्लियर है दोस्तों? मैं बताया कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा से प्रदर्शित होगा और इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो विचलन के आधार पर, दूसरा अपवर्तनांक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो विचलन के आधार पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। तो मैंने बताया था ये जो डेल या फिर डेल्टा है ये विचलन को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहां पर जो v दिख रहा है, यहां पर जो r दिख रहा है, ये क्या है? तो v का मतलब होता है वॉल्वेट यानी कि बैगनी कलर, और r का मतलब होता है रेड यानी कि लाल कलर। तो यहां पर जो डेल v है वो बैगनी रंग का विचलन प्रदर्शित कर रहा है। जो हम निर्गत किरण पढ़े थे वहां पर जो बैगनी रंग था उसके विचलन को कौन प्रदर्शित करता है? डेल v प्रदर्शित करता है। और यहां पर जो लाल रंग है, रेड रंग है, उसके विचलन को कौन प्रदर्शित करता है? डेल r प्रदर्शित करता है। तो विचलन के आधार पर कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू डेल v माइनस डेल r। मुझे उम्मीद है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं जितना आपको बता रहा हूं सिर्फ आप उतना ही समझिए। ये तो बात हो गया विचलन का दोस्तों। अब किसकी बारी है? अपवर्तनांक के आधार पर कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा का थीटा, लेकिन अपवर्तनांक में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो देखो म्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। तो म्यू वी यानी कि किसका अपवर्तनांक? बैगनी या फिर वॉल्वेट रंग का अपवर्तनांक म्यू वी हो गया। रेड या फिर लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर हो गया। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला है अपवर्तनांक की स्थिति में। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए दो फॉर्मूला, एक तो विचलन, दूसरा अपवर्तनांक के आधार पर। विचलन के आधार पर थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, वहीं पर अपवर्तनांक के आधार पर थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए। बात क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या होता है इसको हमको नहीं जानना है, इस पे बेस्ड फॉर्मूला हमको सीखना है और इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये W जैसा दिखता है लेकिन है क्या? ये ओमेगा। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों थीटा अपॉन डेल वाई। क्या होता है दोस्तों? थीटा अपॉन डेल वाई। बात क्लियर है? जस्ट हमने पिछला पढ़ा था कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण में थीटा, विचलन के लिए थीटा का मान कितना था? डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है दोस्तों, थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूं दोस्तों? डेल वी माइनस डेल आर, और यहां पर डेल वाई का डेल वाई। बात क्लियर है दोस्तों? यहां पर हो गया आपका एक फॉर्मूला। बात क्लियर है विचलन के आधार पर। अब देखते हैं क्या हम इसे अपवर्तनांक के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं? जरा सा सोचिए आप। तो याद करिए दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था? डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी किए थे। बात क्लियर है? क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? डेल्टा या फिर डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, यहां पर भी वैसे ही कुछ डेल्टा दिख रहा है, यहां पर भी डेल्टा दिख रहा है, लेकिन यहां पर डेल्टा के साथ वी, आर और वाई जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं हम लोग भी। तो डेल वी, क्या करना है? डेल वी आ गया तो
म्यू में भी वी लगा दो, बस बात खत्म। तो डेल वी को क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। डेल आर को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। और डेल वाई को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। बात क्लियर है, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं इनको। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। डेल वी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल आर के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, डेल आर माइनस 1 इंटू ए। बात क्लियर है। डेल वाई के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ से मैं दोस्तों ए कॉमन निकाल सकता हूँ, तो चलिए ए कॉमन निकालते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, सब के बटे में क्या आएगा दोस्तों, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये ए से ये कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा हमारे पास, म्यू वी माइनस 1, कौन सा चिन्ह है दोस्तों, माइनस का, म्यू आर, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इस कारण प्लस 1। बटे में हमारे पास क्या बचा दोस्तों, म्यू वाई माइनस 1। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, एक प्लस 1 एक माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता का यानी कि म्यू का एक जो दूसरा फॉर्मूला आया है वो क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। बात क्लियर है। जब आपको लैम्डा के रूप में दिया होगा यानी कि विचलन के रूप में दिया होगा तो आप म्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल वी माइनस डेल आर बटा डेल वाई। लेकिन वहीं पर जब आपको प्रश्न में म्यू का मान किस आधार पर पूछा गया है या किस आधार पर दिया गया है, अपवर्तनांक के आधार पर दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। बात क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी फॉर्मूला है वो पूर्ण रूप से आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो भी फॉर्मूला आएंगे वो हम जो है प्रश्न करते करते ही सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आप क्लियर है। तो चलिए इस पर आधारित एक आध प्रश्न तो कर लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी प्रिज्म के लिए बैगनी एवं लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, देखिए दोस्तों यहाँ पर अपवर्तनांक दिया गया है, विचलन नहीं दिया गया है। अपवर्तनांक मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, म्यू के बारे में बात कर रहा है। उसका मान क्रमशः कितना है, 1.659 तथा देखिए ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक है और 1.641 ये लाल रंग का अपवर्तनांक है। बात क्लियर है। और प्रिज्म का कोण कितना दिया गया है, 10 डिग्री दिया गया है। तो वर्ण विक्षेपण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले बैगनी रंग का अपवर्तनांक यानी कि म्यू, बैगनी रंग है इस कारण वी, तो म्यू वी कितना दिया गया है, 1.659। बात क्लियर। उसके बाद लाल रंग का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, म्यू आर इज इक्वल टू 1.641। बात क्लियर। और वहीं पर प्रिज्म का कोण यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, 10 डिग्री दिया गया है। अब आप देखिए, क्या आपने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो कि म्यू वी, म्यू आर और ए इन तीनों में संबंध बताता है? जी हाँ दोस्तों, वर्ण विक्षेपण का एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों, याद करिए, कुछ देर पहले हमने किया था ये फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो चलिए जो वैल्यूज़ हैं उन्हें रखते हैं हम लोग, कितना है 1.659 माइनस 1.641 गुणा ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10 है। ठीक है। तो जब आप 1.659 में से 1.641 को घटाते तब कितना आता है, 9 में से 1 घटा 8, 5 में से 4 घटा 1, 6 में से 6 घटा 0, दशमलव का दशमलव और ये आ गया 0.018 और क्या है गुणा में दोस्तों 10। अब यहाँ पर इसका गुणा कैसे होगा, तो देखिए 18 दहाम कितना होता है दोस्तों, 180। अब यहाँ पर देखना है कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 3 संख्या के बाद, 1 2 3, तो कितना आ गया आंसर दोस्तों, 0.180। ठीक है दोस्तों, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 0.180। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो पूर्ण रूप से क्लियर है। और आज हमने एक जो प्रश्न, बहुत मज़ेदार प्रश्न इस पर किया, अगले वीडियो में इससे भी बहुत हाई लेवल के प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे जो कि आपके पीएटी के एग्जाम में आ चुके हैं और आपके पीएटी के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।